हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं भारत की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेन्स है। इसमें एक्सप्रेस ट्रेन्स, लग्जरी ट्रेन, फ्रेट ट्रेन्स और कुछ इंटरनेशनल ट्रेन्स भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारी पहली एक्सप्रेस ट्रेन है वंदे भारत। पहले इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसे अब वंदे भारत एक्सप्रेस से जानते हैं। तो ये भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। इसका डिज़ाइन और बिल्ड कहाँ किया गया है? तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बलूर में किया गया है और ये चेन्नई में है। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो ये 15 फरवरी 2019 को किया गया। और कमर्शियली कब चलाया गया? तो ये 17 फरवरी 2019 में चलाया गया। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि उद्घाटन इसका 15 फरवरी को हुआ था। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उद्घाटन और रन दोनों 15 फरवरी को ही हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्घाटन 15 फरवरी को हुआ और कमर्शियली रन 17 फरवरी को से चलाया गया। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अभी ये इतने की स्पीड से नहीं चलती, ये अभी 130 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो ये वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है। चलिए देखते हैं अपने अगली ट्रेन की ओर। तो हमारा सेकंड है ट्रेन 20। ये राजधानी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो ये 200 किलोमीटर प्रति आवर है, लेकिन ये भी 130 किलोमीटर की स्पीड से ही चलती है। इसका मैन्युफैक्चर कहाँ किया गया? तो ये भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बलूर चेन्नई में किया गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट ट्रेन है रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन क्यों किया गया? क्योंकि HIV एड्स अवेयरनेस कैंपेन ट्रेन है। इसे अवेयरनेस फैलाने के लिए इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। और इसका मोटो क्या है? तो एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ यानी जिंदगी जिंदाबाद, इसका मोटो है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो ये 1 दिसंबर 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। आपको 1 दिसंबर से कुछ याद आया होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके पार्टनर कौन कौन हैं? ये यूनिसेफ, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ एस नहीं सी होगा। NYFS, इंडियन रेलवे, NRHM, हिंदुस्तान फैमिली, राजीव गांधी फाउंडेशन, ETC, ये सब इसके पार्टनर हैं। किसके? रेड रिबन एक्सप्रेस को चलाने के लिए। ये एक अवेयरनेस फैलाने वाली कंपेरिजन ट्रेन है। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट है डबल डेकर एक्सप्रेस या उदय। दोस्तों, यहाँ उदय की फुल फॉर्म बनती है। तो उदय का फुल फॉर्म है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री ट्रेन। इसे कब शुरू किया गया था? तो ये 10 जून 2018 को किया गया था। ये किस रूट पे चलती है? तो ये कोयम्बटूर से बेंगलोर तक चलती है। और दूसरी कब शुरुआत हुई थी? तो दूसरी 26 सितंबर 2019 को हुई थी। ये हमारी पहली थी और ये दूसरी। इसकी रूट क्या है? तो इसकी रूट विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक है। देखते हैं अपनी अगली ट्रेन। तो हमारी नेक्स्ट है गतिमान एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2016 में हुई थी। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो ये 160 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो 91 किलोमीटर पर आवर। और ये भी मैक्सिमम स्पीड इसकी अभी 130 किलोमीटर की स्पीड से ही रन करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? इसकी रूट हज़रत निजामुद्दीन दिल्ली से लेकर झांसी के बीच चलती है। गतिमान एक्सप्रेस, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन। हमारी नेक्स्ट है तेजस एक्सप्रेस। तो ये कुल टोटल कितनी ट्रेन अभी रन हो रही है? तो ये कुल टोटल 4 ट्रेन रन कर रही है। जो ट्रेन इंडियन रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है और 2 ट्रेन IRCTC के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये मई 2017 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से करनाली तक। और ये IRCTC के द्वारा पहला प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन है। तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पहली
तेजस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से कर्नाटक भी चली गई थी। किसके द्वारा? तो IRCTC के द्वारा। कब चलाई गई थी? तो मई 2017 में। नेक्स्ट है 2019 में लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच चली थी। और नेक्स्ट 2020 को अहमदाबाद से मुंबई के बीच चली थी। देखते हैं अपनी अगली ट्रेन। हमारा नेक्स्ट है युवा एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसमें 7% रिजर्वेशन रहता है 18 से 45 साल के लोगों के लिए, जिसमें स्टूडेंट या फिर कम आय वाले लोगों के लिए ये ट्रेन चलाई गई है। इसका रूट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हज़रत निजामुद्दीन से लेकर बांद्रा तक ये ट्रेन चलती है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है श्री रामायण एक्सप्रेस। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 14 नवंबर 2018 को हुई थी। इसकी रूट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अयोध्या से चलकर रामेश्वरम तक चलती है। इसे रामायण सर्किट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इसकी रूट में कौन कौन सी आती है? तो पहले अयोध्या, दूसरे वाराणसी, तीसरे सीतामढ़ी। ये सीतामढ़ी ये यूपी में पड़ती है, एक बिहार में भी है। तीसरे नंदीग्राम, उसके बाद जनकपुर नेपाल बॉर्डर पे है। फिर प्रयागराज, ये सीतामढ़ी बिहार वाले हैं। फिर चित्रकूट, हम्पी, उसके बाद रामेश्वरम जाकर ये पहुंचती है श्री रामायण एक्सप्रेस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेका एक्सप्रेस, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2013 में शुरुआत हुई थी। और ये स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जन्मोत्सव पे ये ट्रेन शुरुआत की गई थी। किसके? स्वामी विवेकानंद जी के। इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो कुल टोटल अभी वर्तमान में कितने विवेक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं? तो ये कुल टोटल 4 चल रही हैं। पहला है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच, ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट को तय करने वाली है। तो कुल कितनी करती है? तो ये 4,234 किलोमीटर लेंथ इसका ये किलोमीटर कवर करती है। आइए डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये असम में है। ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट तय करती है। दूसरा है ओखा, जो कि गुजरात में है, टूटिकारिन तमिलनाडु तक चलती है। तीसरी है बांद्रा टर्मिनस से लेकर जम्मू तवी के बीच चलती है। कौन? विवेका एक्सप्रेस। और चौथी है संतरागाछी से लेकर मैंगलोर तक। ये संतरागाछी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेन। अब हम देखते हैं लग्जरीज ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत में कुछ 5 लग्जरीज इंडिया हम अब देखते हैं कि भारत में कुल 5 इंपॉर्टेंट लग्जरीज ट्रेन चल रही हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को सिर्फ बताऊँगा। पहला है पैलेस ऑन व्हील, ये इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। दूसरी है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, ये 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरी है द गोल्डन कैरियर, ये इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो द गोल्डन ऑफ कैरियर को ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब इसको ऑपरेट कर्नाटका गवर्नमेंट करती है। इसकी रूट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कर्नाटका से लेकर पौंडीचेरी तक चलती है, जिसमें गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट को ये कवर करती है। इसे एक अवार्ड भी मिल चुका है, एशिया लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड भी मिल चुका है। कब मिला? इसे 2013 में मिला है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट लग्जरी ट्रेन। तो चौथे नंबर पे है महाराजा एक्सप्रेस, जो कि इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसको 7 बार लगातार वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का भी खिताब मिल चुका है। तो ये इसकी पहली बार अवार्ड 2012 में मिला, उसको 13, 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब लगातार इसे 7 बार वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब मिल चुका है। ये कुल 12 डेस्टिनेशन को कवर करते हैं। और हमारा लास्ट है डेक्कन ओडिसी ट्रेन, ये 2004 में चली थी। ये वेस्टर्न घाट और कोंकण रेलवे पे चलती है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेट ट्रेन्स। तो हमारी पहली है सुपर एनाकोंडा, ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये चलती है। ये जून 2020 में चलाई गई थी। इसमें 3 गुड्स ट्रेनों को मिलाकर चलाया गया था, इसलिए इसका नाम सुपर एनाकोंडा रखा गया। इसमें कुल टोटल वैगन्स कितने थे? ये कुल 177, मतलब 127 लोडेड वैगन्स लोड थे। इसकी कुल टोटल लेंथ कितनी हुई थी? ये तीनों गुड्स ट्रेन मिलाकर हुई थी, तो कुल 2 किलोमीटर
इसकी लंबाई हो गई थी, यानी काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए इसे सुपर एनाकोंडा के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेट ट्रेन। तो हमारी सेकंड है शेषनाग। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 251 एम्प्टी वैगन्स लगे थे और कुल इसमें लोकोमोटिव 4 लोकोमोटिव को इसको यूज किया गया था, यानी 4 गुड्स ट्रेन को इसको लगाकर 251 एम्प्टी बोगी को कनेक्ट किया गया। इसकी लेंथ 2.8 किलोमीटर हो गई थी। और इसकी ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये नागपुर से बिलासपुर तक की दूरी तय की थी। कुल 260 किलोमीटर की दूरी तय की थी, इसलिए इसे शेषनाग बुलाया जाता है। देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेट ट्रेन। तो ये हमारी है वासुकी, ये कि 2021 में चली। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। इसमें कुल टोटल 5 फ्रेट ट्रेन्स को ऐड किया गया था। इसमें कुल टोटल वैगन 300 वैगन्स को लगाया गया, यानी 5 गुड्स ट्रेन को ऐड किया गया, टोटल 300 वैगन्स लगेंगे। इसकी लेंथ 3.5 किलोमीटर हो गई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये भिलाई से लेकर कोरबा तक चली थी। और कुल कितने किलोमीटर तय की, तो इसने 224 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और कुल इसे कितने समय लगे थे कवर करने में, तो ये 7 घंटे लग गए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वासुकी, ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ हम इंटरनेशनल ट्रेन को हम देख लेते हैं कि भारत में इंटरनेशनल ट्रेन किस किस कंट्री द्वारा चलाया जाता है। तो पहला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में पहली जो ट्रेन है वो है मैत्री एक्सप्रेस। ये 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये कोलकाता से लेकर ढाका के बीच चलती है और इसकी कुल लेंथ कितनी है, तो ये 400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये किस जोन में पड़ता है, तो ये ईस्टर्न रेलवे जोन में पड़ता है। और ये एक हफ्ता में ये 5 बार चलती है। कौन, मैत्री एक्सप्रेस। दूसरा है बंधन एक्सप्रेस। ये 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये कोलकाता से लेकर खुलना तक चलती है। ये खुलना बांग्लादेश में पड़ती है। तीसरा है मिताली एक्सप्रेस। ये हाल ही में चली है। ये 27 मार्च 2021 को शुरुआत की गई है। इसकी रूट है न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच। इसकी डिस्टेंस कुल 524 किलोमीटर है। ये थी इंटरनेशनल ट्रेन हमारे भारत से बांग्लादेश के बीच की। देखते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान से, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कुल कितने ट्रेन है, तो कुल 2 ट्रेन है। पहली तो समझौता एक्सप्रेस है जो कि 1946 में शुरुआत हुई थी, काफ़ी दिनों तक चली। और दूसरी थार एक्सप्रेस जो कि 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। और फिर ये दोनों ट्रेनों को रोक लगा दिया गया 8 अगस्त 2019 को। तो पाकिस्तान में कुछ हरकतों की वजह से भारत से ट्रेन जाने के लिए हमारी सरकार ने इसे मना कर दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेन। इसी है श्रीलंका। तो श्रीलंका से भी हमारे भारत से बोट मिल करके जाती थी। तो ये बोट में, ये ट्रेन है नहीं, क्योंकि ये एक बोट है जो भारत से श्रीलंका के बीच चलाई जाती थी। तो इसे रेलवे ही देखती थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1914 से लेकर 1964 तक ये चली थी। आपने देखा। और ये कहाँ चलती थी, तो ये तमिलनाडु के कोझिकोड, जो कि हमारे भारत के नक्शे में लास्ट पर, तो ये हमारी हो गया भारत नक्शा। और ये श्रीलंका, मान लीजिए श्रीलंका, तो यहाँ कोझिकोड है, जो यहाँ से बोट से लेकर श्रीलंका के बीच ये बोट में चलाई जाती थी। अब इसे भी बंद कर दिया गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेन्स, एक्सप्रेस, लग्जरीज और फ्रेट ट्रेन्स और कुछ इंटरनेशनल ट्रेन्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।